हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मॉर्निंग के बज रहे इस टाइम 5 और मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने लिए पानी गरम। तो सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मुझे गर्म पानी पीना होता है और इसके साथ ही मैं लेती हूँ आंवले का रस। तो आंवले का रस भी मैंने निकाल लिया, लगभग 4 चम्मच लेती हूँ मैं ये। और पानी मेरा हो गया है गरम तो मैं पानी निकाल लूँगी। तो सबसे पहले मैं पीती हूँ गर्म पानी 1 गिलास और उसके बाद लेती हूँ मैं आंवले का रस। और आंवले के रस में भी मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, गर्म पानी। तो ये इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और आंवले का रस तो जो है मेरा डेली का रूटीन है, गर्म पानी और उसके बाद आंवले का रस, ये लेने के बाद ही मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ गर्म पानी। और पानी पीने का तरीका ये होता है, मेरे को किसी ने बताया था, मैं पहले ऐसे ही पी लेती थी, लेकिन पानी हमेशा जब भी पीते हैं तो सिप सिप करके पीते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। तो बस वही मैंने पानी पी लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ आंवले का रस। और आंवले का रस सच में बहुत अच्छा होता है, मेरे को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। हेयर फॉल भी सही हुआ है मेरा, पहले बहुत हेयर फॉल होता था। और स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये। तो आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ही अच्छा होता है और कोई इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, सिर्फ इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आंवले का रस और पानी पीने के बाद मैं 5-7 मिनट के लिए बैठी थी और अब मैं लग चुकी हूँ काम में। और बाहर जैसे कि आपको लग रहा होगा देखने में कि बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, तो 5 सवा 5 बजे करीब अंधेरा ही होता है आजकल। लेकिन जैसे जैसे मौसम सही होएगा, जैसे जैसे गर्मी आएगी तो 5 सवा 5 बजे अच्छा उजाला हो जाता है। लेकिन आजकल सर्दी है तो अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। तो मम्मी वाले रूम में आ गई हूँ मैं और सबसे पहले करूँगी झाड़ू का काम पूरा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ झाड़ू। और सर्दियों में सच में सुबह उठना इतना आसान नहीं होता है और 3-4 दिन से उठ रही हूँ मैं 5 बजे। पहले मैं 5:45, 5:30, 5:45 उठती थी तो मेरा काम पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि आजकल ये भी जल्दी जाते हैं और यश भी सुबह जल्दी उठ जाता है। तो इस वजह से मैंने बोला कि नहीं, जल्दी उठती हूँ जिससे कि मेरे को ही फ़ायदा होएगा जल्दी उठ के। तो बस यहाँ पर मैं शुरू हो गई हूँ अपने काम में। मम्मी वाले रूम में हो गई थी झाड़ू और यहाँ पर मैं सोफ़े के कवर सही कर रही हूँ, क्योंकि यश का काम रहता है कवर, टेबल के कवर, सोफ़े के कवर सब निकाल देता है वो रात के, शाम के टाइम। तो सुबह उठ के सबसे पहले यही काम होता है मेरा, जो इधर उधर फैली हुई चीज़ें वो सही करना और सोफ़े के कवर, टेबल कवर को सही जगह पे लगाना, ठीक से लगाना। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं झाड़ू का काम। और अभी मम्मी और ये लोग नहीं उठे हैं तो इनके उठने से पहले मैं काफ़ी सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, और मैं अभी जैसे काम कर रही हूँ तो बिल्कुल धीरे धीरे कर रही हूँ, बिल्कुल भी खटर पटर कोई शोर शराबा कुछ नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा खटर पटर कुछ भी करी तो यश की नींद बहुत कच्ची होती है, तो थोड़ी सी भी शोर शराबा होता है, कुछ भी एकदम उठ जाता है वो। और यहाँ पर मैं बाहर वाला जो मेरा आंगन है इसमें लगा रही हूँ झाड़ू। और जैसे गर्मियों का टाइम होगा तो गर्मियों के टाइम में तो मैं यहाँ पे सीधा जो है झाड़ू लगा के धो देती हूँ, पर आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में धोना कम ही हो पाता है, पोछा ही लग पाता है। और अब मैंने शुरू कर दिया है पोछे का काम। तो सबसे पहले जैसे मम्मी के रूम में झाड़ू हो गई थी तो सबसे पहले यहीं पे मैं लगा दूँगी पोछा। और पोछा लगाने के बाद जो है, असली सफाई पोछा लगाने के बाद ही होती है। तो पोछा लगा रही हूँ मैं। और ये वाला जो पोछा होता है सच में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये, इससे काम बहुत कम हो गया है। जैसे हम पहले हाथ से लगाते थे या वाइपर में लगा के, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी काम करने में भी, और इससे सफाई भी बहुत अच्छी होती है। और अगर इसको अच्छी तरीके से निचोड़ के लगाओ तो बिल्कुल सूखा सूखा सा भी लग जाता है। तो मम्मी वाले रूम में हो गया था पोछा, उसके बाद ये बाहर का जो आंगन है यहाँ पर भी मैं लगा दूँगी पोछा। और ये वाला जो फ़र्श है ना, ये जो है ऊपर पेड़ है तो इसके वजह से थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, रगड़ रगड़ के पोछा लगाना पड़ता है। तो 2-3 बार मैं पानी भी चेंज करती हूँ इसका, ऐसा नहीं करती हूँ कि एक ही जगह जो है एक ही बार का जो है पानी उसी से जो है लगाती रहूँ। और क्या होता है कि मेड वगैरह अगर हम रखते हैं ना, तो हमने भी पहले रखी थी एक बार, तो फिर क्या हुआ कि मेरे को थोड़ी सी ना किसी की सफाई पसंद नहीं आती है। तो जो हम अपने हाथ से जैसा काम करते हैं ना वैसा दूसरा कर ही नहीं सकता, चाहे हम जितना भी ध्यान दें। तो बस यही वजह है, इसी वजह से मैं मेड नहीं रखती हूँ। तो झाड़ू पोछे का सारा काम हो गया और थोड़ा सा उजाला भी हो गया था। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अब योगा। पोछा लगा के सुखा दिया था मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा योगा कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि आजकल थोड़ा सा जो है मेरे सर में दर्द रहने लग गया है। तो कभी कभी जैसे ही मेरा मिस होता है योगा तो तभी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है हेडेक की। तो बस थोड़ा बहुत योगा ही आता है मुझे, कोई इतना ज़्यादा नहीं आता है, बस वही जैसे टीवी में देख के, आस्था चैनल लगा के उसमें देख देख के जो सीखते हैं वही वाला है ये। तो कपालभाति होता है, अनुलोम विलोम होता है और ये बटरफ्लाई होता है। बस थोड़ा बहुत जितना भी आता है उतना कर लेती हूँ, लेकिन सच में इससे मेरे को बहुत फ़ायदा होता है। एक तो योगा और एक ये आंवले का रस, ये 2 चीज़ें मेरे को इतनी सही लगती है कि इसको लेके बिल्कुल एकदम बॉडी फिट रहती है। और सच में मेरा वेट भी बहुत लूज़ हुआ है इन दोनों चीज़ों के वजह से। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ योगा।
और योगा करने के बाद यहाँ पे मैंने अब जाके बनाई है अपने लिए चाय। सुबह सुबह के उठते टाइम जो होता है चाय पीने की आदत तो होती है, लेकिन काम के वजह से मैं पूरा काम जब तक नहीं निमटता तब तक चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि चाय पीने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से। तो बस यहाँ पे चाय हो गई है रेडी। और अब जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है खुल गया है दिन और धूप आने लग गई है, लेकिन बादल से लग रहे हैं आज मुझे कुछ, तो हो सकता है शायद आज मौसम ख़राब हो, क्योंकि वैसे इस टाइम तक धूप आ जाती है और जो सूरज है वो भी मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा बादल बादल से लग रहे हैं, तो हो सकता है कि आज शायद मौसम ख़राब ना हो। और अब जो है ना मैं नहा धोकर आ गई हूँ और उसके बाद पूजा भी हो गई है मेरी, और मैं आ गई हूँ नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल के पराठे, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने दाल को भिगा दिया था रात को, और कुकर में मैंने डाल दिया था ऑयल और जीरा डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए है नमक, मिर्च, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, और थोड़ी सी डाली है इसमें पिसी हुई जो सौंठ होती है वो। और उसके बाद ये जो मैंने दाल भिगो के रखी थी रात को, ये मैंने डाल दी है इसमें, और पानी थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। जितनी दाल मैंने भिगो के रखी थी पानी में, वही वाला पानी के साथ मैंने डाल दिया है, पानी वो वाला मैं फेंकती नहीं हूँ। तो वहाँ पे मेरी जो है सीटी आ रही है, प्रेशर था, तो तब तक मैं जो हूँ अपने वाला रूम कर लूँगी क्लीन। और यश भी उठ गया था बस जैसे ही मैं नहाई, और बस मैं किचन में ही थी, नाश्ते की तैयारी चल रही थी, तो तभी वो उठ गया बस। फिर वो उठ के मम्मी वाले रूम में गया है मम्मी के साथ, और ये भी चले गए हैं। तो फिर यहाँ पर मैं अपना रूम कर रही हूँ क्लीन, और ब्लैंकेट को बिछा दिया है मैंने दोबारा से झाड़ के। और इस वाले रूम में तो आप सब लोगों को पता ही होगा मेरा बाद में ही होता है ये साफ़, तो बस इस वाले रूम में पोछा तो लगेगा नहीं, सिर्फ झाड़ू होगी। तो बस झाड़ू करके, और मैं यहाँ का जो झाड़ू से जो भी कूड़ा निकलेगा तो वो यहीं का यहीं उठा दूँगी, वरना क्या होता है अगर हम कूड़ा बाहर निकाल दें फिर दोबारा से बाहर गंदा हो जाता है बरामदे में, और फिर वही होता है बार बार झाड़ू बार बार पोछा होता रहता है। तो बस वहाँ वाले रूम में मैंने अपने रूम में कर दी थी क्लीनिंग, और मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। और यहाँ पर ना मेरी दाल हो गई है पक्के, हो गई है तैयार। एक बार मैं इसको चेक कर लूँगी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से गली भी होनी चाहिए। तो दाल मेरी गल गई है, और उसके बाद मैं इसको मिक्सर में डाल दूँगी। और दाल को मैंने ठंडा भी कर लिया है, गर्म नहीं है ये, बिल्कुल भी ठंडी हो चुकी है। और अब मैं इसमें जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्सर में पीस लूँगी। और चने की दाल के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस ने खा रखे है ये, और किस किस को पसंद है ये। तो मेरे को तो बहुत पसंद है, मेरे तो फेवरेट है ये। तो यहाँ पर मैंने एक बार दोबारा से जो है जार को खोल के चला लिया था, और ये देखिए दाल कितनी अच्छी तरीके से पिस गई है। और इसके पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, आप रख भी सकते हो उसको, और सबको पसंद आते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप ज़रूर इसकी रेसिपी ट्राई करना, और बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। बस ये होता है कि दाल को रात को अगर आप भिगो के रखोगे तो बहुत अच्छी तरह गल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है पराठे बनाना। तवे को मैंने जो है पहले जो है चढ़ा दिया था, जिससे कि जल्दी से गर्म हो जाए वो। और यहाँ पर मैंने दाल को जो है पराठों में अंदर भर दिया है, और उसके बाद इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से बेलूँगी मैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो थोड़ा सा फटने का डर होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने पराठों को जो है डाल दिया है तवे पे, और इसको मैं अच्छी तरीके से सेक लूँगी ऑयल लगा के। और दाल में जो है ना इस बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसको पकाया है दाल को जैसे, और अगर थोड़ा सा पानी है तो आप जैसे कुकर में पका रहे तो कुकर में ही जो है आँच में चढ़ा के और इसका पानी बिल्कुल सुखा दीजिए, उसके बाद ही इसको पीसना। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अगर गीली रहेगी ना तो पराठे फट जाएंगे गीले से। तो यहाँ पर मेरा पराठा सिक रहा है, और सिकने के बाद मैं दूसरा पराठा भी साथ के साथ सेकती जाऊँगी। तो पराठा मेरा सिक चुका है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और जितना अच्छा ये दिखने में लग रहा है ना, खाने में भी चने की दाल के पराठे सच में बहुत अच्छे होते हैं। और मेरे को याद है ये मम्मी को, नानी को, सबको, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। वैसे मेरे ससुराल में ये नहीं बनते हैं, मेरे मायके में ही बनते हैं ये, पर मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मम्मी को और मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इनको इतने ज़्यादा नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि होता है ना जिसके घर में जो चीज़ बनती है उसको वही चीज़ अच्छी लगती है। हम नई नई चीज़ें बना के ट्राई तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन फेवरेट बनना बहुत मुश्किल होता है। तो पराठे बन चुके हैं यहाँ पे, और आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। तो नाश्ता बन चुका है, और मैं लेकर आ गई हूँ नाश्ता। और यहाँ पे यश भी उठा हुआ था, खेल रहा था, टीवी देख रहा था। तो जब भी हम में से कोई भी जब कुछ भी खाता है तो हम ज़रूर यश के सामने बैठ के ही खाते हैं। क्या होता है ना कि बच्चे को जैसे वो खाता हुआ देखता है ना, तो तभी उसकी आदत पड़ती है खाने की। और यश की तो एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उसको खुद से खाने की आदत है। जैसे हम उसको कुछ खिलाते हैं तो वो हमारे हाथ से ना बहुत कम खाता है। वो क्या करता है कि वो बोलता है कि मुझे पकड़ाओ, कि उसको पकड़ाओ, और तब वो खाता है। तो ये मेरे को उसकी बहुत अच्छी आदत लगती है। तो थोड़ा बहुत खाया उसने, ज़्यादा नहीं खाता है वो। सुबह के टाइम पर तो नाश्ता तो बहुत कम करता है वो, जैसे हम खाते हैं हल्का फुल्का कुछ दे देते हैं,
पर वैसे वो नहीं खाता है। यहाँ पर अभी वो बिल्कुल बिजी है टीवी देखने में। तो सुबह उठते साथ सबसे पहले देखिए, और ये ना मना भी करना सीख गया है, अब ना करता है ये, जैसे इसको नहीं खाना होता है तो गर्दन हिला देता है, ये ना करता है कि नीचे ही है। तो बस उसने ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा बहुत ही खाया था। और यहाँ पर मैं आई हूँ ऊपर छत पे, और आज सच्ची में मौसम ख़राब ही हो रखा है, और अभी थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, हल्की हल्की सी बारिश हुई थी, और सारे बादल छाए हुए हैं। तो आज तो लगता नहीं है मुझे मौसम खुलेगा। पर हम दोनों जो है, मम्मी और मैं आ गए ऊपर छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि जब कपड़े धुले हैं तो डाल देते हैं। क्योंकि बारिश तो अभी थोड़ी देर पहले हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अभी बंद है बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत हवा लग के ही कपड़े सूख जाए, क्योंकि कपड़े सूखने भी ज़रूरी है। और यश के कपड़े भी थे तो उसके कपड़ों की ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि बच्चे के तो एक दिन में कई कई बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो बस वही, और सर्दियों में कपड़े सूखते हैं नहीं। और आज बहुत दिनों बाद ही मौसम ख़राब हुआ है, वरना इतने दिन से तो बहुत अच्छी धूप आ रही थी बहुत, और दिन के टाइम में तो गर्मी सी भी लग रही थी धूप में। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे नीचे, और दिन के खाने के लिए ना यहाँ पे मैं छिल रही हूँ मटर छिल के रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जो है मटर ख़राब सी भी लग रही थी मुझे, गीली गीली सी जो होती है उसमें फुई फुई सी लग जाती है, तो वैसी हो रही थी। तो इस वजह से मैं सारी मटर को छिल के रख दूँगी। तो अब क्या है कि सुबह के टाइम का ज़्यादातर सारा काम हो चुका है, बस अब मैं दिन के खाने के लिए तैयारी करूँगी। तो दिन के खाने में जो है आज कुछ सिंपल सा ही बनेगा, या तो मटर छिली हुई है तो पुलाव बना दूँगी। और यहाँ पर ना मेथी वाले भैया आए थे तो उनसे मेथी भी ले ली थी, तो मेथी को भी मैं छाट के रख दूँगी। तो मेथी तो ज़्यादातर हमारे यहाँ रात के टाइम ही बनती है, शाम को बना के रख देते हैं हम तो रात का, और नाश्ते के टाइम पे मेथी काम आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं मेथी छाट रही हूँ, और जैसी सब्ज़ी आती है ना तो मैं उसी टाइम छाट के काट के रख देती हूँ। उससे क्या रहता है, एक तो सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। और मेथी छाटने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और यश के कुछ कपड़े थे जो कल जो है शाम के टाइम थोड़े से गीले थे, वो मैंने अभी थोड़ी सी हवा में डाल दिए थे, तो अब सूख गए थे थोड़े से। तो बस इन्हीं की तह लगा रही हूँ और इसको सेट कर रही हूँ, इसकी अलमारी में रख दूँगी। यश के कपड़ों की मुझे ज़्यादा चिंता रहती है, हमारे तो कपड़े फिर भी हो जाते हैं, पर उसके कपड़े मेरे को बहुत जो है सुखा के बिल्कुल अच्छी तरह रखने पड़ते हैं, क्योंकि एक दिन में कई कई बार वो कपड़े गंदे कर देता है। तो करते हैं यहाँ पे वीडियो का एंड, और मेरे को कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग।